Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. We have completed lesson number 3. Explanation part is done, and this chapter we have studied that wherever we are, we have to follow some safety rules. Whether we are at home, whether we are in the kitchen, in the bathroom, when we go for playground, when we go for play in the playground, when we go for swimming, or when we are at school, even we have to follow some safety rules on the road. Then we have learned about first aid. First aid should be given in case of wounds, in case of burn, insect bite, nose bleeding, fractured or broken bone, electric shock, and lastly we have learned about the first aid box. From today onwards, we are going to start the exercises of this chapter, time to practice. So the first exercise A is take the correct option. First is we should not wear these clothes while working in the kitchen. हमें किचन में ये वाले कपड़े, ये वाले क्लोथ्स, इस टाइप के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. ऑप्शन गिवन आर वुलन, सिंथेटिक, कॉटन, खादी. सो कौन से क्लोथ्स हमें नहीं पहनने चाहिए? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट वी शुड नॉट वियर synthetic clothes while we are working in the kitchen. So the answer to this question is synthetic. Second is to ensure safety in the playground, one must. Playground में safety के लिए क्या करना चाहिए? Wait for the turn on a right, push each other, jump over each other और swing very high. हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का देना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर जंप करना चाहिए या बहुत तेज़ स्विंग करना चाहिए, बहुत तेज़ झूला झूलना चाहिए. सो फॉर सेफ्टी इन अ प्लेग्राउंड वी शुड फॉलो द ए पार्ट, वेट फॉर द टर्न ऑन अ राइट. हमें अपनी टर्न के लिए किसी भी राइड पे हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन इज़ टू एंश्योर सेफ्टी एट स्कूल वन मस्ट. स्कूल में सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स, डेस्क और चेयर पे क्लाइंब करना चाहिए, कूदना चाहिए. रश अप एंड डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स से ऊपर नीचे बहुत तेज़ भागना चाहिए. थ्रो थिंग्स अराउंड, इधर उधर चीज़ों को फेंकना चाहिए. या वेट फॉर द टर्न व्हेन इन क्यू, जब आप लाइन में खड़े हुए हों तो हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. सो द आंसर इज़ ऑप्शन डी, वेट फॉर द टर्न व्हेन वी आर इन क्यू. जब लाइन में खड़े होते हैं तो हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. फोर्थ इज़ इन केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग वन मस्ट. नोज़ ब्लीडिंग जब हो रही हो तो क्या करना चाहिए? उस केस में क्या करना चाहिए अगर आपकी नोज़ से ब्लड निकल रहा है तो? ऑप्शन ए इज़ मेक द पर्सन लाई डाउन, पर्सन को लाई डाउन कराना चाहिए. पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़, नोज़ के सॉफ्ट पार्ट को पिंच करना चाहिए. अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए अफेक्टेड एरिया में. या टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देनी चाहिए. सो द आंसर इज़ बी, पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़. नोज़ का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे पिंच करना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन इज़ इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर वन मस्ट. फ्रैक्चर के केस में क्या करना चाहिए? नॉट मूव द इंज्योर्ड पार्ट, इंज्योर्ड पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही है, हमें फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें बिल्कुल इंज्योर्ड पार्ट मूव नहीं करना चाहिए. बी, अप्लाई एन आइस पैक, आइस पैक अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. सी, प्रोवाइड सपोर्ट यूजिंग अ स्प्लिंट, स्प्लिंट के सपोर्ट से स्प्लिंट से सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए. अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें स्प्लिंट का यूज़ करके सपोर्ट देना चाहिए ना. एंड फोर्थ, सो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं तीनों ही करेक्ट है. सो जो फोर्थ वन है डू ऑल ऑफ दिस, ये तीनों चीज़ें हमें अप्लाई करनी चाहिए. सो द ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ कमिंग टू बी पार्ट, ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में क्या है देखिए. फर्स्ट एड मस्ट बी गिवन आफ्टर द डॉक्टर अराइव्स. डॉक्टर जब आ जाते हैं उसके बाद फर्स्ट एड देना चाहिए? नो,
फर्स्ट एड कब देते हैं? डॉक्टर के आने से पहले. सो द फर्स्ट वन इज़ फॉल्स. सेकेंड इज़ डिफरेंट इंजरीज रिक्वायर स्पेसिफिक फर्स्ट एड. अलग अलग तरह की जो इंजरीज़ हैं उनके स्पेसिफिक फ़र्स्ट एड है. मतलब इस इंजरी में हमें पर्टिकुलरली ये देना चाहिए, अगर बर्न हो गया है तो हमें कुछ और करना चाहिए. तो ट्रू है, हर एक इंजरी के लिए हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. सो दिस इज़ ट्रू. ओके, ट्रू. थर्ड इज़ फ्लोर्स शुड ऑलवेज बी केप्ट ड्राई. फ्लोर हमेशा ड्राई रखने चाहिए. ट्रू है, फ्लोर्स ड्राई नहीं रहेंगे तो हम गिर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज़ अ फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट कंटेन एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट. फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अप्लाई करने से इन्फेक्शन कम हो जाता है. फिफ्थ इज़ गेट अ विजिबल स्टिंग रिमूव्ड बाय अ डॉक्टर इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट. अगर इंसेक्ट बाइट कर लेता है और स्टिंग विजिबल है तो उसको डॉक्टर से रिमूव करवाना चाहिए. ट्रू. अगर स्टिंग विजिबल है तो उसको रिमूव करवाना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. ओके, नाउ सी पार्ट इज़ मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. कॉलम ए में क्या क्या है देखिए, ब्लीडिंग है, कट्स एंड माइनर वूंड्स है, माइनर बर्न्स है, इलेक्ट्रिक शॉक है, एंड फिफ्थ वन यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है विच इज़ फ्रैक्चर. फिफ्थ इज़ फ्रैक्चर. ओके, तो कॉलम बी में देखिए, कूल रनिंग वाटर, एंटीसेप्टिक लोशन, प्रोवाइड सपोर्ट बाय अ स्प्लिन, फर्स्ट हेल्प, और इधर ई है कॉलम बी का, कीप द पर्सन वार्म. तो ब्लीडिंग में क्या करना चाहिए, हमें फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. तो एज यू कैन सी इट इज़ रिटन वन हेयर. ब्लीडिंग में हमें फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. सेकेंड इज़ कट एंड माइनर वूंड्स. कट एंड माइनर वूंड्स में हमें एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए. थर्ड इज़ माइनर बर्न्स. माइनर बर्न्स में क्या करना है, माइनर बर्न्स में कूल रनिंग वाटर के नीचे हमें अपना हैंड रखना है. अगर हाथ जल जाता है तो पानी में हम अपना हैंड रखते हैं ना. फोर्थ इलेक्ट्रिक शॉक है. इलेक्ट्रिक शॉक में यहाँ पर जो ई है, कीप द पर्सन वार्म, तो यहाँ पर जो ई पार्ट है आप उससे मैच करेंगे, कीप द पर्सन वार्म. फिफ्थ वन इज़ फ्रैक्चर. फ्रैक्चर में क्या करना है, फ्रैक्चर में प्रोवाइड सपोर्ट बाय अ स्प्लिन. स्प्लिन से सपोर्ट प्रोवाइड करना है. So this is all for today's class. I hope the answers are clear to you. You have to do these exercises A, B and C in your book only. Okay. So thank you and have a very nice day.